दोस्तों आदाब सलाम नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अटारी ब्रदर। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले। तो दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं फूड पॉइजनिंग के कारण जो लक्षण और इसका उपचार क्या है। फूड पॉइजनिंग क्यों होता है, क्या है ये? जो हम खाना खाते हैं इनसे जो जहरीले असरात हमारे जिस्म में पहुंच जाते हैं इससे, और उससे हमें जो जहर की वजह से हमें परेशानी होती है, बीमार हो जाते हैं, उसे फूड पॉइजनिंग कहते हैं। फूड पॉइजनिंग क्या है? कई पदार्थों को जो एक दूसरे के विपरीत गुण वाले होते हैं उनको एक साथ सेवन करने से खाद्य विषाक्त हो जाता है, हमारा खाना जहरीला हो जाता है और रोग अधिक होता है। इस रोग के कारण से पेट में जहरीले तत्व जमा हो जाते हैं जिसके कारण से रोग की गंभीर अवस्था हो जाती है। सभी भोजन में फूड पॉइजनिंग के जहर एक समान नहीं होते, इसलिए उनका असर भी एक समान नहीं होता। सभी मनुष्य की पाचन शक्ति भी एक समान नहीं होती, इसलिए कोई मनुष्य तो इसे पचा लेता है और किसी को इसका इन्फेक्शन अधिक हो जाता है जिसके कारण से उसकी मृत्यु भी हो जाती है। जानवरों के दूध से बने पदार्थ या दूध को तांबे के बर्तन में रखने से वह जहर बन जाता है और जब यह जहरीले पदार्थ का सेवन करता है तो उसे फूड पॉइजनिंग हो जाता है। और कई बार बाहर के खाने में फूड पॉइजनिंग की जांच कीजिए वगैरह, उस खाने को जो कोई खाता है उसे फूड पॉइजनिंग हो जाता है। और तांबे या एल्युमिनियम के बर्तन में ऐसा खाना बनाना जो इन पदार्थों को ख़राब हो जाते हैं और फिर उनका सेवन करने से फूड पॉइजनिंग हो जाता है। कई बार बाहर के खाने से फूड में पॉइजनिंग के जांच कीजिए वगैरह से भी कोई खाना खाता है तो उसे फूड पॉइजनिंग के रोग हो जाता है। खाना बनाते समय कभी कभी ऐसा होता है कि खाना पकते समय उसमें कोई जहरीले कीड़े के चले जाने से खाने में जहरीले तत्व उत्पन्न हो जाते हैं और इसे खाने से यह रोग हो जाता है जिसे हम फूड पॉइजनिंग कहते हैं। फूड पॉइजनिंग के दोस्तों लक्षण क्या हैं? इसके लक्षण देखिए। खाद्य विषाक्त रोग, जो हम खाना खाते हैं उसमें जो जहरीला तत्व पाया जाता है, खाद्य विषाक्त रोग से पीड़ित रोगी को कभी कभी तो ऐसा भी देखा जाता है कि भोजन करने के साथ ही उसकी मृत्यु हो जाती है। ऐसे भोजन का सेवन करने से कभी कभी अधिक उल्टी आती है और शरीर में कमजोरी महसूस होने लगती है। पहले पतले दस्त हो जाते हैं और हैजे की तरह अवस्था उत्पन्न हो जाती है और फिर रोगी की मृत्यु हो जाती है। किसी रोगी में यह जहर धीरे धीरे पैदा होकर जीवन में शक्ति का अंत कर देता है। फूड पॉइजन युक्त भोजन करने से कई प्रकार के रोग भी उत्पन्न हो सकते हैं, टाइफाइड, टीबी या पेट में कीड़े होना इत्यादि। फूड पॉइजनिंग युक्त सभी भोजन का जहर एक समान नहीं होता, किसी का प्रभाव तेज होता है, किसी का कम होता है। इसलिए खाद्य विषाक्त रोगी से पीड़ित किसी रोगी में कम तो किसी में अधिक लक्षण दिखाई पड़ते हैं। तांबे या पीतल के बर्तन में कोई खाने की चीज़ रखने पर उसमें तांबा या पीतल के विष या गुण उस पदार्थ में मिल जाते हैं और इन पदार्थों के सेवन करने से उल्टी, पतले दस्त, अकड़न आदि लक्षण रोगी में दिखाई देने लगते हैं। फूड पॉइजन के कारण से पित्तशूल, अजीर्ण, स्नायुविक रोग, पक्वाशय के जख्म आदि रोग भी हो सकते हैं। फूड पॉइजनिंग के घरेलू इलाज में 1 चम्मच जीरा व 2 चुटकी हल्दी को 1 गिलास पानी में उबालकर नियमित 2 दिन में 2-3 बार 7 से 30 दिनों तक पीने से फूड पॉइजनिंग ही नहीं, अल्सरेटिव कोलाइटिस भी ठीक हो जाता है, फूड पॉइजनिंग भी ठीक हो जाता है। ज़रूरत है विश्वास के साथ अपनाने की, इससे जिस्म के सारे जहर के असरात ख़त्म हो जाते हैं। नंबर 1, दही एक एंटीबायोटिक है जो फूड पॉइजनिंग हो जाने पर ज़रूर लेना चाहिए, इससे ये समस्या जल्द ही ठीक हो जाती है। एलोवेरा का जूस डाइजेशन में मददगार होता है, जब भी ऐसी परेशानी हो आधा कप एलोवेरा जूस पी लें। नंबर 3, अदरक एक प्राकृतिक एंटीबायोटिक है जो फूड पॉइजनिंग की समस्या में रामबाण औषधि है। चाहे तो उसकी चाय भी पी सकते हैं या फिर खाने में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। नींबू में ऐसे
कई एसिड पाए जाते हैं जो खाने को जल्दी पचा देते हैं। नींबू पेट में पल रहे बैक्टीरिया को मार देता है, इसलिए इस समस्या में नींबू पानी पीना बहुत ही लाभदायक होता है। तुलसी पेट की समस्या में सबसे बेहतरीन दवा है। तुलसी से बनी चाय पिए, तुलसी पत्तों रस कुछ बूंद लें, इसमें भी फूड पॉइजनिंग के कारण होने वाली समस्या खत्म हो जाती है। जीरे को फूड पॉइजनिंग के लिए सबसे बेहतरीन औषधि माना जाता है। जीरा खाने से सूजन कम हो जाती है। 1 चम्मच भुना जीरा खाने में फूड पॉइजनिंग की समस्या को तुरंत राहत मिलती है। अनार का रस पेट की समस्याओं के लिए सबसे बड़ी औषधि है। इसके अलावा अनार के पेड़ की छाल भी पेट की कई बीमारियों को ठीक करने में मददगार होती है। ब्राउन शुगर फूड पॉइजनिंग के कारण आई कमजोरी दूर करने की एक रामबाण दवाई है। फूड पॉइजनिंग के कारण जब कमजोरी महसूस करे तो 1 चम्मच ब्राउन शुगर खा ले, उससे ऊर्जा मिलेगी। फूड पॉइजनिंग होने पर 1 चम्मच एप्पल साइडर वैगनर ले, इससे पेट की समस्या बहुत जल्द ठीक हो जाती है। 1 छोटा चम्मच मेथी दाना आधा कप पानी में भिगो दे, आधे घंटे के बाद पानी छानकर मेथी को थोड़ा थोड़ा पूरे दिन खाइए, इससे फूड पॉइजनिंग के कारण होने वाली समस्याएं दूर हो जाती हैं। ग्रीन टी पीने से भी राहत मिलती है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो शरीर से जहरीले तत्वों को बाहर निकालती है। केले में पोटेशियम होता है, इसलिए यह उल्टी और दस्त को राहत दिलाता है। फूड पॉइजनिंग होने पर क्या करें और क्या ना करें। यदि रोगी में फूड पॉइजन के लक्षण दिखाई देने लगे तो तुरंत ही उसे चिकित्सक के पास ले जाना चाहिए और उसका इलाज करवाएं। चिकित्सक के आने से पहले रोगी को बिस्तर पर आराम की स्थिति में लिटा देना चाहिए और पेय पदार्थ सोडा वाटर पिलाना चाहिए। यदि रोगी एकदम निर्जीव की स्थिति में हो तो उसके शरीर पर गर्म सिकाई करें तथा त्वचा पर और गुदाद्वार के रास्ते नमक मिले पानी को पिचकारी से डूस करें, यानी कि धोए। यदि यह पता चल जाए कि उसके पकवासे में जहरीली चीज़ है तो तुरंत ही उल्टी लाने वाली दवाइयों का प्रयोग करें ताकि उसे उल्टी आ जाए और उल्टी के साथ ही जहरीले पदार्थ बाहर हो जाएं। रोगी को ऐसे पदार्थों का सेवन करने से रोकें जिससे उसे एलर्जी होती हो, क्योंकि इन पदार्थों के कारण उसे फूड पॉइजनिंग रोग हो जाता है। रोगी का यह रोग जिस विष के कारण हुआ है उसकी प्रतिरोधक दवाइयों का सेवन कराएं। तो दोस्तों ये थी फूड पॉइजनिंग के बारे में। तो दोस्तों फूड पॉइजनिंग से बचें और इसका क्या इलाज कराएं, क्या घरेलू इलाज करें, इसके हमें आपको सभी जानकारी दे दी है। सभी सुखी रहे, निरोगी रहे। और दोस्तों किसी को कोई भी परेशानी हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम उसका भी आपको वीडियो बना कर देंगे। दोस्तों हमारा यूट्यूब चैनल अटारी ब्रदर, इसे सभी भाई इसको सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और हमें जो ये हमने स्टिकर लगाए हैं, जिनको कोई भी परेशानी हो वो हमसे दवाई मंगवा सकता है। इस जो फ़ोन नंबर वीडियो में दिया गया है इस पर आप हमसे व्हाट्सएप पर मैसेज करें और जो परेशानी हो दवाई मंगवा सकता है। कोरियर द्वारा दवाई मंगाने की सुविधा उपलब्ध। तो दोस्तों कल मिलेंगे।